हाय एवरीवन। आपको पता ही है, जहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में स्पेशली हमारे पंजाब में कनाडा जाने का जैसे एक पेज सा बना हुआ है। जो अगर हम फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचें तो आज 90% जो हमारे बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो प्रोफेशनल है, उनका सपना है कि कनाडा में जाके सेटल हुआ जाए, कनाडा की पीआर ली जाए। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, कनाडा की पीआर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस थोड़ा सा सिस्टमेटिकली और आपको ऑर्गेनाइज्ड वे से करना पड़ता है। अगर आप कनाडा की पीआर लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको थोड़ा सा पहले ही इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो कनाडा ने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, जो उन्होंने अपना फॉर्मेट दिया है, जो उन्होंने एलिजिबिलिटीज दी है, उसको फुलफिल करना होगा आपको, और आपको उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली क्वालिफाई करना होगा। उसके साथ आप कनाडा की पीआर ले सकते हो। और जैसे कि आपको पता ही है, जो हमारे बच्चे जाते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद उनको स्टडी के साथ साथ स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है, और स्टडी कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट फुल टाइम का वर्क परमिट मिल जाता है। उसके साथ उनके जो पॉइंट सिस्टम है, जो कनाडा का फॉर्मेट है, उसमें वो क्वालिफाई कर जाते हैं और उसको वो पीआर बना देते हैं। फिर उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस आ जाता है। और अगर आप दूसरे नंबर पे जहां से इंडिया से, जहां पंजाब से, जहां इंडिया के किसी भी स्टेट से जाना चाहते हो कनाडा में पीआर लेके, जहां से बैठे बैठे, तो उसमें आपको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के तहत उनके क्वालिफिकेशन को पूरा करना होगा। उसमें क्या क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देती हूँ। उसमें आपकी एज काउंट करती है, उसमें आपकी एजुकेशन काउंट करती है, उसके बाद आपकी लैंग्वेज स्किल काउंट करती है, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट करता है। वर्क एक्सपीरियंस वो होना चाहिए जो उनको डिमांडेड हो वहां पे, क्योंकि वैसे तो कनाडा ने प्रोविंस वाइज हर एक कैटेगरी के लिए वर्कर चाहिए, उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए, पर कुछ कैटेगरीज ऐसी है जो उनको फास्ट ट्रैक में चाहिए। तो उसको पहले फास्ट ट्रैक का नाम दिया जाता था, आजकल उसको पीएनपी, आजकल उसको एक्सप्रेस एंट्री बोल देते हैं। और उसके बाद कनाडा की पीआर अगर आपने जहां से लेनी है तो उसके लिए सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री ही एक वे आउट नहीं है, उसके बिना और भी बहुत से रास्ते हैं जिसके तहत आप जा सकते हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको जॉब ऑफर जहां आपको एलएमआई के साथ जहां से लेके एलएमआई साथ में लेके जाना पड़े, आप यहाँ से सीधे बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हो, और 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आप नॉमिनेट होके अपनी पीआर करवा सकते हो विद फैमिली। अगर आपके बच्चे स्टडी करते हैं, उनकी एज अभी कम है, तो वो भी आपके साथ यहाँ से पीआर ही जाएंगे। तो साथियों, मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हो, उसकी स्कोरिंग को पूरा नहीं करते, आपके सीआरएस उतने नहीं बनते, तो आप क्या कर सकते हो, आप पीएनपी के तहत जा सकते हो। पीएनपी हमेशा ओपन ही रहती है। पीएनपी मैं आपको बता देती हूँ, पीएनपी का मतलब है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। वो हमेशा ओपन ही रहती है। उनको अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वर्कर्स चाहिए, जो उनको स्किल्ड भी है, प्रोफेशनल भी है, मैनेजरियल भी है, और टेक्नीशियंस भी है उसमें। तो दोस्तों, उसके लिए वो अगर आपका स्कोर एक्सप्रेस के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको घबराने या डरने की बात नहीं है। आप पहले तो अपने माइंड सेट को सेट कर लीजिए। अब ये सोचिए कि मैंने एक्सप्रेस में टाइम नहीं वेस्ट करना, उसके लिए मेरा क्वालिफिकेशन नहीं बन रहा, तो आप सीधा सा बड़े आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने सारे प्रोफेशन को ढंग से ऑर्गेनाइज करके अपनी फाइल को लगवाएं। और आपको ये जरूरी नहीं है कि एलएमआई लेना पड़ेगा, आप सीधे जहां से अप्लाई करेंगे आप पीआर होके चले जाएंगे। और अलग अलग जितने भी प्रोविंस हैं उसकी अलग अलग निकलती रहती है पीएनपी, जैसे सस्केचुअन इज द बेस्ट वन एंड नोवा स्कोशिया इज द बेस्ट वन, और जो अदर प्रोविंस भी हैं
उनमें भी जैसे एडिलेड हो गया और प्रिंस एडवर्ड हो गया और उसके बाद यूकॉन वगैरह हो गए, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, उन सब में ये अलग अलग प्रोग्राम खुलते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री के ड्रा का तो एक टाइम होता है, ये महीने 2 महीने के बाद निकलते, इनके ड्रॉ निकलते रहते हैं पीएनपी के। तो उसमें आपकी फाइलें वो उठाते रहते हैं, नॉमिनेशन हो जाती है, तो उसके बाद आपका 1 साल के भीतर भीतर वीजा लग जाता है और आप पीआर हो जाते हो। ये सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा रिलायबल और सबसे कम कॉस्ट का प्रोग्राम है। इसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपकी 3-4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब का। आपकी जो एज है वो 45 ईयर तक भी एलिजिबल है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने 37, 38 या 40 तक ही अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा कुछ झूठ है जो कहते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पीएनपी के थ्रू कनाडा की पीआर इजीली अवेल कर सकते हो। आप बिल्कुल घबराइए मत। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को नीचे लिखे हुए फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप अपनी गाइडेंस ले सकते हो। फिर भी आपको अपनी असेसमेंट करवानी है तो आप अपना रेज्यूमे हमारे को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, हम आपको असेसमेंट करके भेज देंगे। थैंक यू।